अस्सलाम वालेकुम जी। एल्गस ट्रेडिंग में खुशामदीद। लास्ट नाइट एक साहब से बात हुई, यासिर साहब से, तो उनका 5 करोड़ का तकरीबन पोर्टफोलियो है, वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमने ये कल रिकॉर्ड किया था मैंने, लेकिन मुझसे 1 डेढ़ घंटा इतनी लंबी रिकॉर्डिंग वो करप्ट हो गई, नहीं चली। तो आप लोगों की सहूलत के लिए मैं दोबारा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ खुद और क्विकली, ताकि टाइम भी बच जाए। कि ये वाले शेयर थे उनके पास और उन्होंने ये शेयर लिए हुए थे, तो उनको लॉस भी है काफ़ी इसके अंदर। तो इसको कैसे हल करना है, कैसे करना है। और ये भी एक और चीज़ भी है कि मैं बहुत ज़्यादा नंबर्स रिमेंबर नहीं रखता। अगर इसमें यासिर साहब से उन्होंने कोई गलती हो गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू देना है अब दोबारा। मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं है जो हमारी डिस्कशन में हुई हैं। बहरहाल पोर्टफोलियो में तो इसको रन एनालिसिस करेंगे तो ये एक उनका पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया, लेकिन थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, तो इसलिए मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन आपको आसानी के लिए हम इसको इजी चार्ट पे खोल लेते हैं। तो सबसे पहले उनका जो था वो था यूनिटी। यूनिटी था, यूनिटी में हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वैसे इत्तेफाक था, तो इत्तेफाक हम खोल लेते हैं सबसे पहले। चलें, यूनिटी खुला हुआ था, उसको डिस्कस कर लेंगे। ये उन्होंने बहुत एक हाई हाई जो मुझे याद रहा है, हाई प्राइस पे कोई यहाँ पे उन्होंने लिया था। अब ये बहुत नीचे है, तो मैंने उन्हें यही कहा कि इसको खली वली करें, फ़ौरन निकालें, क्योंकि इसका वैसे तो ये एक रेंज के करीब है हमारी। तो यहाँ से थोड़ा सा शायद ऊपर चला जाए, थोड़ा सा। और कितना ऊपर जा सकता है, तो मैंने उन्हें बताया 27.61 तक जा सकता है ये। तकरीबन 27.61 तक, यहाँ तक ये जा सकता है तकरीबन। तो जब यहाँ पे जाएगा वहाँ पे सेल कर दें। ये तो ये इसका हल है, इसका सलूशन है। ये काफ़ी ज़्यादा शेयर था उनके पास। तो अभी वैसे यूनिटी जिनके पास भी है वो भी ये फॉलो कर सकते हैं कि वो ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, 25 तक, तकरीबन 20-30 पैसे 40 पैसे और नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से बाई करके, या यहाँ पे अगर लॉस में है तो सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वेट काफ़ी करना पड़ेगा आप लोगों को। और ऊपर ये मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम जाएगा 27.61 तक। तो वहाँ पे वो सेल कर सकते हैं, अगर इसको कुछ दिन होल्ड कर सकते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता। तो ये तो हो गया यूनिटी। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, उसके बाद है इत्तेफाक। इत्तेफाक को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो मुझे समझ आई है कि मोस्टली जो उनकी बाइंग थी वो जो उनका ब्रोकर था उसके कहने पे हुई हुई है। तो ब्रोकर को ऐसा सच कि ना, ब्रोकर वो कुछ ख़ास नाम ले रहे थे, कि ब्रोकर कह रहा था ये समझ आता है, पता नहीं इस तरह कुछ नाम ले रहे थे, मुझे वो याद नहीं है। लेकिन तो ब्रोकर बेसिकली तो उसको कमीशन चाहिए, आप जीतें हारें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो उसको जितना आप बाई सेलिंग करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगी। आप पूरे महीने की एचडी ने मुझे जो भेजी है, तो वो ठीक ठाक कमीशन उनकी बनी हुई है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा। तो एनीवे, तो ब्रोकर को तो कमीशन चाहिए, लेकिन हमें देखना। अच्छा, एनीवे आगे चलते हैं। इत्तेफाक। इत्तेफाक में जो वो भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई पे लिया हुआ है। तो एग्जैक्ट तो मुझे लेवल याद नहीं है, मेरा ख्याल उन्होंने, मैं माजरत चाहता हूँ, ज़रा थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ इस मामले में। तो लेकिन अब जो ये जाएगा, मैंने उन्हें बताया 6.22 तक जाएगा मैक्सिमम। तो वहाँ पे वो सेल कर सकते हैं, लेकिन ये अभी साइड वेज में है, यहाँ पे थोड़ा सा साइड वेज है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करें, ये देखें, थोड़ा साइड वेज ऐसे ही चलता रहेगा, चलेगा। और मे भी थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ तक 5.35 यहाँ तक आ जाए, और उसके बाद फिर ऊपर चला जाए, चला जाएगा होपफुली 6.22। वहाँ पे वो इसको टीपी इसका लगा सकते हैं, लेकिन रोज़ उठना पड़ेगा, रोज़ स्टॉप लॉस, रोज़ हिट ये करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो था उनका जो पोर्टफोलियो था, और ये हज़ारों में उन्होंने लिए हुए शेयर, 50,000, 30,000, 40,000, ये लाखों में शेयर उनके हैं ये। तो और ये बल्कि मेरा ख्याल उन्होंने बताया था कि ये कल परसों ही शायद इत्तेफाक में या किसी और में 5 मिलियन के अभी लिए हैं उन्होंने। तो हैरत की बात थी मेरे लिए कि ये ग्रुप भी ज्वाइन हुआ है, फिर भी उन्होंने इसमें ब्रोकर के कहने पे ले लिया। पर इसे फोमो कहते हैं, वो फिर मिसिंग आउट के, हम कोई हम 1 रुपया भी मिल जाए तो समझे 50,000 शेयर है, 50,000 आ जाएगा। तो इस तरह का मेरा ख्याल माइंड सेट होता है पैनी शेयर्स में। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें हमारे पास है टैली। टैली को भी खोल लेते हैं, टैली का क्या सीन है। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये सवाल हर किसी से पूछता हूँ कि लोग पेनी शेयर्स क्यों लेते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है कचरा शेयर लेने की, उसमें क्या फ़ायदा नज़र आता है। कि जो खुद कचरा है वो आपको भी कचरा ही बना देंगे, या आपकी पर्सनैलिटी। आपने कभी लंडे से समझे कि जूते लेके लोगों को फ़ख्र से नहीं बताया कि मैंने लंडे से लिए। कुछ बता भी देते हैं, लेकिन मोस्टली यानी कि आपको स्टेटस
मेंटेन रखना है। तो इस तरह ये कचरे का शेयर लेके कचरा में क्या मिलेगा आपको। तो ये भी उनकी काफ़ी हाई बाइंग थी, मेरा ख्याल 8 पे, यहीं पे मेरा ख्याल टॉप पे उनकी ली हुई है जो मुझे याद आ रहा है। और अभी ये देख लें कहाँ पहुँचा हुआ है। तो मैंने इनको बताया है कि ये अब नीचे आएगा काफ़ी, नीचे का मतलब 6.71 तक टैली को आना चाहिए यहाँ तक, ठीक है, 6.71। तो ये इसका बनता है लेवल तकरीबन ये वाला यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ पे आएगा तो या तो इसको सेल कर दें या फिर, और इसने ऊपर जाना भी नहीं ज़्यादा, ये भी बात है टैली ने अब ऊपर, क्योंकि इसमें न्यूज़ शूज़ भी वैसे बहुत आई हैं। तो इसने मैक्सिमम भी अगर ऊपर गया तो 7.59 तक ही जाएगा, यहाँ तक कहीं जाएगा, यहीं तक बस, ठीक है। तो इसको अब हल है कि फ़ौरन बेच दें, या फिर अब इसका ये भी है कि ऊपर जाता है तो इसको 7.59 का टीपी लगा के इसको सेल कर दें, इससे ऊपर नहीं जाएगा ये। तो ये इसके अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टीआरजी। टीआरजी भी कभी पेनी होता था शायद, जो मुझे याद पड़ता है। तो इन्होंने पता नहीं ऊपर ले गए बहुत ज़्यादा, 100 से ऊपर भी शायद गया, 150-200, फिर नीचे आ गया। तो टीआरजी में भी उनको लॉस था ठीक ठाक, और काफ़ी उनकी ये हाई बाइंग थी, ये भी 45 थी शायद। मैं फिर अगेन माजरत चाहूँगा कि मुझे याद नहीं है फिगर्स, क्योंकि उस टाइम रियल टाइम पर डिस्कशन हो रही थी। लेकिन अदरवाइज आप करंटली जो लोगों के लिए बेसिकली वीडियो बन रही है, जो देख रहे हैं, अगर आप इसमें खड़े हुए हैं तो आप क्या डिसीजन लेना चाहेंगे, तो वो मैं आपको अब मकसद ही आप लोगों के लिए था, उन हिसाब से तो डिस्कस होगी, उन्होंने लिख भी लिया था कि ये बेसिकली थोड़ा सा साइडवेज है। यहाँ से आप देखें इसी रेंज में ये घूम ही जा रहा है। इसको हम चार्ट को अगर समझाना हो मुझे, वैसे तो मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, ये देखें घूम ही जा रहा है, यहीं यहीं घूमता रहेगा। और जब इसको ब्रेक करेगा तो ये मैक्सिमम जो हमारा लेवल है वो 57.10 पे जा सकता है। 57 यहाँ पे कहीं चला जाएगा, 57.10 आप कह लें आलमोस्ट। तो नियर अबाउट यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे आपने इसको लाजमी सेल कर देना है। अदरवाइज़ इसका इससे ऊपर जाने का इसका कोई चांस नहीं है, अभी कोई नियर फ्यूचर में तो नहीं है, बाकी देख लीजिएगा। और नीचे जब आएगा, नीचे ये आएगा तो 44 पे आएगा, 44। तो वहाँ पे आप इसको अगर बाई करना हो, वैसे तो पेनी शेयर से दूर रहें, बाई करना हो तो नीचे आगे 44 पे आ गए, इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो शेयर है, जो इधर से ही देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा शेयर था पीआरएल, निकाल लेते हैं पीआरएल का। पीआरएल में न्यूज़ भी आई, पीएसओ ने 3 बिलियन का लोन भी शायद इन्हें दे दिया है, लेकिन पीआरएल की हालत फिर भी बुरी है, ठीक है। तो पीआरएल की जो आप पोजीशन ले सकते हैं, पीएल को यार देखना पड़ेगा क्या, इस टाइम करंटली 23.73 पे खड़ा है। तो ठीक है, पोजीशन तो वैसे थोड़ा सा और नीचे आ जाए, अगर थोड़ा सा और इसको देख ले, थोड़ा सा नीचे आ जाए तो जो बाइंग करने वाले हैं वो बाई कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ इसको होल्ड करें, इसको होल्ड करें और 26.31 तक होल्ड करें। उसके बाद इसको आप 26.89 तक, ठीक है, यहाँ तक होल्ड के यहाँ पे टीपी लगा लें 26.89 आई बिलीव के। और जब ये थोड़ा सा यहाँ जाए तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ये उठा के यहाँ नीचे कर लें ज़रा, ठीक है, 26 पे कर लें। उसकी वजह ये है कि अगर इसने, होपफुली मुझे लगता है कि इसने ये ब्रेक कर देना ये लेवल और ऊपर जाएगा, और तो ये इसकी पोजीशन बनती है। जिसके पास पीआरएल है वो इसको इस तरह मैनेज कर सकता है। अच्छा, उसके बाद हमने और क्या था, पीआरएल के बाद पेल था। पेल इनके पास काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है पेल, और पेल आपका अकाउंट एक जहन में रखें, 5 करोड़ का हो या 5,000 का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है बस। सीखें थोड़े पैसों पे और करें बड़े लेवल पे, फिर आगे जब आपको ग्रिप हो जाए तो प्रॉफिटेबल। अगर आप 5 करोड़ का पोर्टफोलियो, आप नुकसान में है तो क्या फ़ायदा उसका। अगर आप 5,000 का पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का 5,000 का शेयर कोई लिया हुआ है और फ़ायदे में है, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप चलें उसकी एक आइसक्रीम तो लेके खा सकते हैं ना रोज़ाना। तो ये फ़ायदा है। अच्छा, इसमें अब पेल जो है, पेल बहुत लोगों का फेवरेट है। आई एम नॉट श्योर कि क्यों। पेल मेरा ख्याल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर।
तो अभी देखें ये है लंबा साइडवेज, ठीक है। इसको कितना साइडवेज हो गया यहाँ से चलता चलता, और जब साइडवेज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत फिर ऊपर जाएगा या बहुत ही नीचे जाएगा। मोस्टली चांस है इसके ऊपर जाने के। तो पहल को जो है इसको थोड़ा सा नीचे आने दें, और जिन्होंने लेना हो तो वो इसको 24.48 पे ले सकते हैं। 24 यहाँ पे, ठीक है, 24.48 पे ले सकते हैं इस लेवल पे कहीं जाके ना, यहाँ पे आएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो इसका टीपी अभी जो फिर रख लेंगे 26.10 रख लेंगे, 26.10 नीचे कर ले थोड़ा सा ये। तो टीपी ये कर सकते हैं इसका, और टीपी ये करेंगे तो 26.15 लगा हुआ ना, 26.10 लगाना है आपने। 26.10 का टीपी है। अगर आप इसको समझते हैं इसका वही टेक्निक वही यूज़ करनी है कि जब यहाँ पे हो तो थोड़ा सा नीचे इसका स्टॉप लॉस कर दें, और इसको मुझे मुश्किल लगता है कि ब्रेक करे, लेकिन अगर ये ब्रेक कर गया तो ये काफ़ी अच्छा फिर मार्जिन में जाएगा। फिर इसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये 28 तक चला जाए, और भी ऊपर जा सकता है। 28 तक तो फिर जाएगा ही जाएगा। 26, 26.5, 27, 28, तो ये इसका रेंजेस बनती हैं, ठीक है। पहल का आपने इस तरह कर लेना है। तो अच्छा, उसके बाद जो है ये क्या खुल गया, उसके बाद आ गया जी ईपीसीएल। ईपीसीएल भी इनके पास बहुत पुराना और बहुत ज़्यादा शेयर था, और ये कह रहे थे कि मुझे फिर इसमें ये मुल्क से बाहर थे, ब्रोकर इनका कॉल करता रहा, ये कॉल नहीं उठा सके, तो इनको फिर इसमें ठीक ठाक अब लॉस है, क्योंकि ये बहुत हाई बाइंग पे इन्होंने लिया हुआ था। ये मुझे ख़ास तौर पे याद है, इन्होंने यहीं पे कहीं लिया हुआ है 48-45 पे शायद। तो अब ये देखें कहाँ पे खड़ा है। तो ईपीसीएल जो है वो एक अच्छा शेयर है वैसे तो, एंग्रो का नाम है, काफ़ी अच्छा शेयर है। तो एंग्रो का अपना अभी तो शेयर था, वो ले लेते। तो एनी हो, ये एक कैलकुलेशन है। तो अभी ये साइडवेज में है, तो इनका ये बहुत ज़्यादा हाई पे है, तो मैंने इनको ये एडवाइस ये दी है, बल्कि इन्होंने भी थोड़ा सा आइडिया दिया है, तो मुझे वो जहन में क्लिक किया है। वैसे तो मैं एवरेज के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, एवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप कभी भी एवरेज नहीं करेंगे, आप अपना लॉस करके निकल जाएंगे। तो इनका ये था कि ये इनके पास क्वांटिटी बहुत ह्यूज है, और इन्होंने पहले भी एवरेज करके थोड़ा सा इसको बैलेंस किया है। जो इनका 35 तकरीबन मेरा ख्याल, या 37 बन गया अब। तो इनको मैंने बताया था ये बहुत भी ऊपर गया तो ये 34, 34.5 तक जाएगा, इससे ऊपर तो इसने जाना भी नहीं है, 34.5 से ऊपर। तो आप जब नीचे आएगा ना, अब ये नीचे आ तो रहा है, नीचे आ रहा है 30 तक, 30 तक आ जाए, 30, 37 तक आ जाए, तो वहाँ पे और ले लें, और लेके ये सब के लिए एडवाइस नहीं है, मेरी पर्सनल जो एडवाइस, अगर मैं होता मैं कभी ना करता, मैं अपना लॉस करता, लेकिन जो वैसे मशवरा हुआ उस टाइम वो शेयर कर रहा हूँ कि 30, 30.5 तक आप ले लें, और फिर उसके बाद इसको वही जो आपका एवरेज बनती है 34.50 का ही इसका हाई बनता है, 34.50 या 40, यहाँ पे आपने इसको टीपी लगा के निकाल देना है और इससे जान छुड़वा लेनी है, क्योंकि केमिकल के हालात ज़रा इस तरह ही है। और दूसरा ये भी है वैसे तो कि अब इन्फ्लेशन जब कम हुई है तो केमिकल की चीज़ें काफ़ी बिकेंगी, हर चीज़ तेज़ाब वगैरह ये वो सब कुछ, जो क्लीनर्स, ये काफ़ी कुछ बिकना शुरू हो जाएगा। कोलगेट भी इसी तरह ही नीचे गया। अच्छा, तो जो मेरा मशवरा है, जिनका पोर्टफोलियो 5 मिलियन से ऊपर है, तो वो अपना कुछ पैसे लॉन्ग टर्म में रखें, कुछ पैसे वो अपने आधे पैसे ये खेलने के लिए लगा दें। इसको एक खेल की तरह सोचें समझें, वो पैसे आपके थे ही नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ख़ुदकुशी वाला काम है। तो बहरहाल अल्लाह ने हमारा काम तो चलाया हुआ है, चल रहा है, लेकिन मैं एक आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप इसको 50% ज़रूर आप इसको लॉन्ग टर्म में लगाएं, और साल का आप स्टॉक मार्केट 100% तो ज़रूर दे रही है, तो 100% में हो जाए। और अगर आपने पोर्टफोलियो डिस्कस करना है, आप मैसेज कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पे, वो फिर टाइमिंग दे के जिसका नंबर आएगा उसमें हम इसको एडजस्ट करके उसकी पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।